हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एक किताब के बारे में। वो किताब जॉर्ज एस क्लासन ने लिखा है और किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। यह किताब में मूल रूप से यह बताया गया है कि किस प्रकार से हम अपने पैसे को बचा सकते हैं और साथ साथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं और डेब्ट कर्ज को किस तरह से चुका सकते हैं। यह किताब हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में पैसे को रख रखाव कर सकते हैं। इस किताब में मूल बहुत सी बातें हैं। उनमें से 7 मूल बातें यह है कि पहला, कि आप अपने इनकम का 10% हमेशा पहले अपने आप को पे करें, अपने पास रखें। 10% हमेशा अपने पास बचा के रखें। वो आपको आगे मदद कर सकता है, वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में मदद दे सकता है। वो 10% जब पैसा आपके पास जीवन में इकट्ठा होगा तो वो आपको आगे जाके जीवन में कुछ पाने, कुछ करने, आत्मविश्वास लाने में मददगार होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पास अपने इनकम के 10% बचाएं। जैसे कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से आप 10 रुपये अपने पास रख लें, उसके बाद कुछ करें। इस किताब का दूसरा पहलू यह है कि यह किताब कहता है कि केवल पैसा आपको अपने पास रखना नहीं है, साथ साथ में आपको यह बात को भी समझना है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आपका वांट्स क्या है। वांट्स मतलब नहीं होता है कि हम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ चाहते हैं कि हम ये लें, हम वो लें। अभी हम लोग को शॉपिंग का आदत है तो अचानक से याद पड़ेगा कि हम फ्रिज ले लेते हैं। घर पे फ्रिज है लेकिन हम अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसमें देखेंगे कि नहीं 20,000 का तो नहीं, हम 50,000 का लेते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो फ्रिज आपका वांट्स है, नीड है, ज़रूरत। ज़रूरत मतलब कि उसके बगैर आपका जीवन का आगे काम नहीं चल सकता। और वांट्स, वांट्स मतलब ये हो गया कि नहीं हमको चाहिए, वो आपकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको चाहिए ताकि मन बहल सके, या तो किसी को दिखा सके, या तो बताने के लिए, बस आपको चाहिए। तो यह किताब का दूसरा पहलू यही है कि आप नीड्स और वांट्स में फ़र्क कर सकें कि आपको ज़रूरत क्या है और आपका चाह क्या है, इन दोनों में फ़र्क करना। तीसरी बात मोटा मोटी यह बताई गई है कि हमें अपने सेविंग को, जो कि पैसा हम बचा रहे हैं, उसको किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है। बहुत बार लोग पैसा तो बचा लेते हैं लेकिन इन्फ्लेशन से मार खा जाते हैं, अर्थात वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं और जब समय बीत जाती है, 10 साल, 20 साल, 30 साल हो जाते हैं, तब पता चलता है कि वो जो पैसा उन्होंने सेव किया है, वो जो पैसा उन्होंने बचाया है, वो तो अब उतना उसका वैल्यू ही नहीं रहा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पैसे को क्या करें, लगाएं। कहाँ लगाएं? पैसे को पैसे के काम पे लगाएं, ताकि हम बैठे भी रहें तब भी हम पैसा कमाते रहें। अब इसके बहुत सारे अवसर हो सकते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैंने एक मकान खरीद लिया या मकान बनवा लिया और मैंने रेंट पे चढ़ा दिया, ये एक तरीका हो गया। मैंने किताब लिखा और उसे पब्लिश करने के लिए दे दिया। साथ साथ में अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो मैंने ट्रेडिंग मार्केट में लगा दिया, या कुछ भी। ये तो बनावटी बातें हैं या फिर उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, पर तब भी आप छोटे स्तर पे भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 500 रुपये महीने, 1000 रुपये महीने, वो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो मैच्योर होने के बाद भी हमें पैसा देता है। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद हमें पैसे देते हैं। तो हमें पैसे केवल बचाने नहीं हैं, बचाने के साथ साथ हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है, ताकि हम जब 30 साल बाद जब रिटायर हों तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो और सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाए। इसका मतलब क्या, हमारे पास 2 तरह के इनकम होते हैं, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम होता है। एक्टिव इनकम उसको बोलते हैं जिसमें कि हम अभी काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। अभी हमने काम किया और मुझे पैसा आज मिला, इसको हम एक्टिव इनकम कहते हैं। और पैसिव इनकम हम कहते हैं कि जो मैंने कमाया है उससे मैंने पैसे बचाकर कहीं इन्वेस्ट कर दिया, अब हर एक महीना उससे मुझे पैसा आने लगा, तो पैसिव इनकम होता है। तो किताब इस बारे में भी बात करता है कि कमाएं, कमाए से फिर बचाए पैसा और बचाने के बाद उसे लगाएं, इन्वेस्ट करें, ताकि
फ्यूचर में आपको उससे पैसा मिल सके। एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो दिन प्रतिदिन वो आपके जो पैसे हैं वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि समय के साथ मूल्य जो होता है, पैसे जो होते हैं, उसकी कीमत बढ़ती जाती है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे 100 रुपये आज जितना महत्वपूर्ण है, वो आपके 10 साल बाद, 20 साल बाद उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगी, उसका वैल्यू कम हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है। बहुत कोई ऐसे होते हैं जो कि तुरंत अमीर बनना चाहते हैं, फटाक से, कि लॉटरी खेल लिए और अमीर बन गए। तो चौथा पॉइंट इसी के बारे में इस किताब में दिया हुआ है कि आप अपने आप को प्रिंसिपल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट में डालिए। प्रिंसिपल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि आप इस बात को समझें कि आपको पैसा कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है और समय समय पे कितना लगाना है। ना कि आप गए और सोचे कि मैं आज लगा लिया 10,000 रुपया और मुझे कल 20,000 रुपये मिल जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। पैसे हमें लगाने हैं, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट की तरह पैसे हमें लगाने हैं इस प्रकार से ताकि वो वापस आ सके, ना कि ख़त्म हो जाए, फाइनेंशियल लॉस हो जाए। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है। एक बात पे और जोर दिया गया इस किताब में, इसमें यह बताया गया है कि ठीक है, आप पैसे लगा तो रहे हैं, लेकिन बहुत बार हम पैसे लगाने के लिए सलाह लेने जाते हैं। तो कभी भी अगर आपको कोई कार्य करना है और वो कार्य है सोना बनाने के ऊपर, तो आप ईंट लगाने वाले मिस्त्री के पास सोना बनाने की बात नहीं कर सकते। समझे? आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसी पर्सन के पास जाएं, वो मुद्दा उठाएं पैसे इन्वेस्ट करने का जिस पर्सन के पास एक्सपीरियंस हो। आप उनके पास नहीं जा सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के पास हम जाएं और पूछें कि हमें इन पैसों का क्या करना चाहिए। वो सेक्टर से बिलोंग करता हो, वहाँ से वो बिलोंग करता हो। तो इस बात के बारे में भी इस किताब में जिक्र किया गया है। एक बात और ख्याल से और ध्यान से रखें कि हमें अपनी फैमिली की सिक्योरिटी भी देखनी है, उनके लिए भी इन्वेस्ट करना है। इसीलिए फैमिली का सिक्योरिटी के लिए भी आप पैसे निकाल सकते हैं। वो आपके ऊपर है आप कितना बचा के रखते हैं, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपके जाने के बाद आपके परिवार का क्या होगा। तो उसके लिए भी आपको सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्ट करना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके परिवार को, परिवारजनों को कोई दिक्कत ना हो। वो भी, ये बातें भी इन किताब में लिखी हुई है। साथ साथ में एक और बात दी हुई है कि इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ का मतलब केवल पैसे बचाना नहीं होता। जब आपके पास 100 रुपये आए तो अगर आप 10 रुपये बचा रहे हैं तो अगले 10 रुपये के ऊपर आप अपने ऊपर लगाएं। पहला 10 रुपये आप बचा लें, अगला 10 रुपये आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, साथ साथ में कुछ नया चीज़ सीखें, सिखाए, या फिर कुछ ऐसा सीखें जो आपको आने वाले समय में मदद करे। ठीक है। तो ये सारी बातें इन किताब में लिखी हुई है। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो हमें हमारा पैसा 20% कर्ज चुकाने में खर्च करने चाहिए, 10% अपने आप को देना चाहिए और बाकी के जो 80% हो गए उसे हम अपने अनुसार कार्य में लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें इन किताब में लिखी हुई है। मुझे अच्छी बात क्या लगी कि इसमें अच्छा कहानी दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि इसमें इस प्रकार से बताया गया है ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। इसमें गोल्ड कॉइन्स के बारे में बताया गया, इसमें एक मर्चेंट का कहानी बताया गया है, किस तरह से वो एक आम मिडिल क्लास आदमी सबसे अमीर बन जाता है। हम बहुत बार वॉरेन बफेट के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इन्वेस्ट किया, ट्रेड किया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो छोटी सी उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब वो 10 साल के थे या उससे छोटे थे तब से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इतने साल, तो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मददगार होता है या मदद करता है। मैंने भी कुछ पैसे लगाए हुए हैं और मैं भी भरोसा करता हूँ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग में। यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल भी जो है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर चल रहा है। हम साफ साफ देख सकते हैं यूट्यूब में किस तरह से व्यूज़ धीरे धीरे करके बढ़ते हैं और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। जो व्यक्ति पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ गया, जो व्यक्ति सेविंग को समझ गया कि 10% पैसा अपने आप में सेव करना है, जो व्यक्ति ये समझ गया कि अपना स्किल को अपग्रेड करना है, साथ साथ में फैमिली की सिक्योरिटी के लिए भी पैसा रखना है, वो व्यक्ति को नुकसान, दिक्कत कम उठाना पड़ेगा। हाँ, यह हो सकता है कि कुछ कैलेमिटीज़ आ जाए, ऐसा हो सकता है कि कुछ परिस्थितियाँ खराब हो जाए। इस प्रकार की घटनाएं जीवन में होते रहती हैं, आते रहती हैं,
तब भी हम सक्षम होंगे उस प्रकार की घटनाओं से लड़ने के लिए, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होगा ताकि हम अपने ऊपर खर्च कर सके, अपने परिवार के ऊपर खर्च सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, साथ साथ में आगे के लिए इन्वेस्ट कर सके और उससे पैसा कमा सके, एक्टिव इनकम कमा सके अभी, और बाद में पैसिव इनकम भी कमा सके। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, किताबों में जो भी चीज़ लिखा होता है कहीं ना कहीं वो मूलभूत से हमारे जीवन में लागू किया जा सकता है, और आप ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे जीवन से ही लिया गया। हमें से वो सीखने मिलता है। हम हर एक चीज़ को किस प्रकार से लेते हैं, उसे टाल मटोल देते हैं, उन्हें बातों को सुन के बस नज़रअंदाज कर देते हैं या फॉलो करते हैं। मैं जो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है, मैं इस किताब को बहुत अच्छे तरह से मानता हूँ। मैंने बार बार इसे पढ़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये पढ़ना चाहिए, वक्त मिले तो यह बहुत ही का मददगार होगा। तो मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। समरी ये है कि सेव 10% ऑफ एवरीथिंग यू अर्न। आप जो भी कुछ कमाएं उसका 10% बचा लें। साथ साथ में डिस्टिंक्शन बिटवीन नीड्स एंड वांट, ज़रूरत में और वांट्स में, दोनों में फ़र्क होता है कि आपको अभी जो काम ज़रूरत है जो पैसे की, और वांट्स में अंतर होता है, चाहत है उसमें अंतर होता है। इन्वेस्ट योर सेविंग्स सो डैट यू कैन अर्न कंपाउंड इंटरेस्ट। अपने सेविंग को इन्वेस्ट करें ताकि आप उस पर पैसा कमा सकें। साथ साथ में अवॉइड गेटिंग क्विक रिच स्कीम, प्रोटेक्ट योर मनी। तुरंत सफलता पैसा मिल जाए 10 का 20 कर ले, ऐसे काम पे ना लगे। साथ साथ में सिक्योरिटी अपना फैमिली का देखें। रिटायर योर सेल्फ व्हेन फैमिली विल बी इन नीड, देन यू विल गेटिंग योर मनी फ्रॉम योर पैसिव इनकम। जब आपकी परिवार को ज़रूरत होगी तो आपको पैसिव इनकम से पैसा मिल जाएगा पर्याप्त मात्रा में। अपने ऊपर काम करें और साथ साथ में अपने स्किल को अपग्रेड करें। यही सब था दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए। और मैं और एक किताब पढ़ रहा हूँ और मैं जल्द ही उसको भी उसके बारे में अपलोड करूँगा। शुक्रिया।